अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे वनडे मैच का वक्त आन पहुंचा है। पाकिस्तान टीम के अंदर कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं? क्या नसीम शाह आपको सेकंड ओडीआई के अंदर देखने को मिल जाएंगे या फिर नहीं? क्या ओपनर्स के अंदर तब्दीली होने जा रही है? क्या फ़खर जमान को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है पीसीबी की तरफ से खेलने का? तो क्या वो अगले मैच या उसके बाद सीरीज के अंदर अवेलेबल होंगे या फिर नहीं? मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। पाकिस्तानी ओपनर्स का मुकम्मल कट्ठा चट्टा भी आपके सामने रखेंगे। मुकम्मल तफसीलात आपको देते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 8 तारीख से सुबह के तकरीबन 8:30 बजे से शुरू करने जा रहा है, यानी कि वो मैच खेला जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच के लिए पाकिस्तान टीम की जो मुमकिन प्लेइंग 11 हमारे पास सामने आ रही है, उसके अंदर चंद तब्दीलियां होने जा रही हैं। सही सुनने की है। सबसे पहले अगर आप मैच उसको देखना चाहते हैं तो APKSAQI, ये स्पेलिंग आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप सिंपल से गूगल में जाकर टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैचेस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, चलें फिर आगे बढ़ते हैं और आपको इस मैच के बारे में ज़रा तफसीलात देते हैं। अगर हम इस मैच की बातचीत करते हैं तो ये मैच एडिलेड के अंदर खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस मैच के अंदर पाकिस्तान टीम ऊंच नीच कारकर्दगी दिखाती है तो पाकिस्तान इस सीरीज़ के अंदर अपनी तकरीबन साख खो बैठेगा। इसी चीज़ को बचाने के लिए पाकिस्तान टीम सर धड़ की कोशिश करेगा कि इस मैच को जीता जा सके, क्योंकि अगला जो पाकिस्तान का मैच होगा वो निहायत आसान होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं होंगे। ये तो रही अच्छी बात। अब अगर पाकिस्तान टीम की बातचीत करते हैं तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टीम के अंदर 1 से 2 तब्दीलियों के चांसेस काफ़ी कभी देखने को मिल रखे गए हैं। पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा ओपनिंग पेयर्स हैं मुकम्मल तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं और कई ज़्यादा मौके इनको दिए जा चुके हैं। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, ओडीआईज़ के अंदर इनको मौके दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ती है, क्योंकि शुरू में जब आपके विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होता है। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कुछ तब्दीलियां करने जा रही है। अब जो तब्दीली नज़र आ रही है वो हसीबुल्ला खान की पाकिस्तान टीम के अंदर इंक्लूजन के बारे में, कि वो शामिल हो सकते हैं, इंक्लूड किया जा सकता है उनको। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं तो साइम या अब्दुल्ला को कुर्बानी देना पड़ जाएगी। जहाँ तक आपको बताते चले नसीम शाह के बारे में तो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि उनको मौका देना है या फिर नहीं देना। तीसरी बात फ़खर जमान के वाले से है, तो आपको बताते चले पीसीबी की तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है यस का, यानी कि ये आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया कि नसीम की, यानी कि कोई अगर इंजरी का शिकार खिलाड़ी होता है उसकी जगह पर, या फिर पाकिस्तान अगली सीरीज़ के अंदर फ़खर को बाकायदा शामिल करेगा, यानी कि अफ्रीका